सतनाम सत साहिब। आत्मा की क्रियाशीलता, इस शरीर के अंदर आत्मा कब क्रियाशील होती है, इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके मन में पहला विचार जो आता है वह मन का होता है, और जो गहरा धीमा विचार होता है वह आत्मा की क्रियाशीलता का होता है। इस शरीर में ईश्वर अल्लाह प्रभु सतगुरु का एक अंश काम करता है जिसे आत्मा कहते हैं। मुख्यतः यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और माया शैतान के अधीन मन द्वारा इस शरीर से कार्य किए जाते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल का परिणाम होता है, और मन जो है माया का एजेंट मात्र होता है। आत्मा निष्क्रिय रहती है, बस शरीर को चलाए रखती है, जीवित रखती है। अगर आत्मा पूर्ण रूप से इस शरीर में अपना कार्य करे या पूर्ण क्रियाशील हो जाए तो समझ लीजिए फिर इस शरीर के द्वारा कोई भी कार्य सांसारिक रूप से नहीं किए जाते हैं। यानी अगर आत्मा पूरी 100% क्रियाशील इस मानव शरीर में हो जाती है तो वह शरीर पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, कोई भी कार्य वहाँ पर नहीं होता है। अर्थात मनुष्य ध्यान योग करके सहस्रार में आत्मा प्लस परमात्मा का मिलन होने पर ही आत्मा क्रियाशील हो जाती है, या सूरत शब्द का योग होने पर ही आत्मा पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाती है, और मन पूर्ण रूप से मर जाता है। यहाँ पर जो मन है वह काम नहीं करता और साधक गहन समाधि में पहुँच जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यानी आत्मा और मन के बीच यदि अधिक दूरी है तो मन क्रियाशील रहता है, और यदि आत्मा और मन के बीच की दूरी कम हो जाती है तो आत्मा क्रियाशील होती है। अर्थात इस ज्ञान समाधि के समय आत्मा 100% क्रियाशील होती है। अर्थात आत्मा की पूर्ण क्रियाशीलता इस शरीर की पूर्ण निष्क्रियता को दर्शाती है। आप देखते भी होंगे जब कोई गलत कार्य के लिए निर्णय लेता है या संकल्प लेता है, चोरी करने के लिए ऐसा संकल्प लेता है कि चोरी करनी है, तो एक विचार उग्र रूप से आता है कि नहीं यह ठीक है, और एक दबी हुई छुपी हुई गहराई से विचार आता है कि नहीं यह ठीक नहीं है। यह आवाज़ आत्मा का निर्णय होता है। जो दूसरा विचार होता है यह आत्मा का निर्णय होता है, और जो पहला निर्णय होता है कि नहीं ठीक है, गलत कार्य भी ठीक लगते हैं, तो वह मन का निर्णय होता है। और पहला विचार मन का होता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता है, यानी जो ध्यान साधना वगैरह नहीं करता, तो वह पहला विचार एक्टिव होकर वही कार्य किया जाएगा। और यदि कोई संत प्रवृत्ति का है तो दूसरा विचार एक्टिव होकर के पहले विचार को निष्क्रिय करता है और दूसरे विचार के अनुरूप क्रियाशील हो जाता है। तो आप सभी भी अपनी आत्मा को क्रियाशील बनाएं, पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाएं, और आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।